नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 301 से लेकर के 325 तक के प्रश्न। और ये हमारा इस सीरीज़ का 13वां वीडियो है, जिसका अगर अभी तक बाकी का वीडियो नहीं देखा होगा आप लोगों ने, तो वीडियो को जरूर जाकर देखिए हमारे प्लेलिस्ट पर। और इस सीरीज में हम लोग टोटल कवर करने वाले हैं 1000 कंप्यूटर के प्रश्न, जो कि आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं जहां पर कंप्यूटर से प्रश्न पूछा जाता है उन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है इनपुट, कहलाती है कंप्यूटर, है सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर। तो क्या कहलाती है? कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सब क्या है? कंप्यूटर के गुण है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के गुण है? ठीक है, तो कंप्यूटर का क्वालिटी क्या है, गुण क्या है, ये हमारे को यहाँ पर बताना है। तीव्र गति है, त्रुटि रहित कार्य है, गोपनीयता है, उपरोक्त सभी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो कंप्यूटर क्या करता है? तीव्र गति से कार्य करता है, त्रुटि रहित कार्य करता है। जब तक कि हम इनपुट में कुछ गलती ना करें तब तक कि वह गलती नहीं करता। ठीक है, गोपनीयता अर्थात वो क्या रखता है? सिक्योर रखता है आपका। तो इस प्रकार से तीनों आंसर हमारा यहाँ पर सही हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ हमको पूछा गया है। डाटा संग्रहण है, डाटा को सजाना है, डाटा को उपयोगी बनाना है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, डाटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ हो जाएगा ना, डाटा को उपयोगी बनाना। ठीक है, क्या करता है? डाटा को उपयोगी बनाना होता है उसका अर्थ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है, आप देखो कंप्यूटर क्या करता है या फिर क्या है, इस प्रकार से पूछा गया है ना। तो कंप्यूटर बस दिया, उसके बाद तीन आपको यहाँ पर 4 अलग अलग नंबर दिए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। ठीक है, तो हाँ या नहीं ये हमको बताना है ना, यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग। दूसरा में दिया है आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है। तीसरा है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। और चौथा है कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर क्या करता है, वह आंकड़ों को भंडारण अर्थात स्टोर करके रखने में सक्षम है, तो पहला सही हो जाएगा। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और कभी कभी वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाता है? सही होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी चारों। ठीक, अर्थात चारों क्या है? कंप्यूटर के गुण है, समझ सकते हैं, या फिर कंप्यूटर के वहाँ पर कार्य है, ये भी समझ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। जो अगला प्रश्न है वह है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। ठीक है, तो कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? पूरा देश की बात की जा रही है ना, पूरे देश की बात की जा रही है, ये यहाँ पर याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मल्लपुरम। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? केरल पर है। चलिए अगला देखते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, और जो इसका आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। ठीक है, यहाँ पर इसको स्थापित किया गया था, अर्थात भारत का जो पहला कंप्यूटर है ना वह यहीं पर स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, हाँ बोला है कि नहीं बोला है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन को बिना पढ़े अर्थात वहाँ पर हाँ है कि नहीं है सीधा ऑप्शन में आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कार्य नहीं है बोला गया है। तो इनपुटिंग है, प्रोसेसिंग है, कंट्रोलिंग है, आउटपुटिंग है और अंडरस्टैंडिंग। तो देखो इनपुट लेता है, ठीक है, कंप्यूटर का कार्य है। प्रोसेस करता है डाटा को, ये भी कंप्यूटर का कार्य है। कंट्रोल भी करता है, ये भी कार्य है। आउटपुट देता है, ये भी कार्य है। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग होता है ना, जो समझ होता है, वह कंप्यूटर में नहीं होता, इसीलिए इसे बुद्धिहीन बोला जाता है ना। कंप्यूटर क्या होता है? बुद्धिहीन होता है, अर्थात यूजर जैसे उसको इंस्ट्रक्शन देगा ना उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। तो वो क्या होता है? तो उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होता कंप्यूटर में। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, कंप्यूटर में पासवर्ड कैसे सुरक्षा करता है? ठीक है, पासवर्ड के बारे में पूछा गया है। तो हार्डवेयर पुराना पड़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से,
तंत्र के अनाधिकृत अधिगमन से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो किसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो डाटा को, ठीक है। डाटा को क्या करता है? वो इंफॉर्मेशन में वो परिवर्तित करता है। कौन करता है? तो कंप्यूटर। कैसे करता है? तो प्रोसेस द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, ठीक है। अभी देखें डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, ये हो जाएगा आंसर इसका। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न दिया है बैंकिंग लेन देन में SEC का अर्थ है, तो क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है ना, वह होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है, याद रखिएगा। SEC का जो अर्थ होता है वह होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है चिन्हात्मक डाटा, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल डाटा के बारे में पूछा गया है, में प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, तो सभी का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? देखो कौन सा गुण नहीं है बोला गया है। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, तो ये तो कंप्यूटर का गुण है भाई, है ना। गोपनीयता, ये भी क्या है? कंप्यूटर का गुण है। बुद्धिहीन, अभी जैसे मैं आपको बताया बुद्धिहीन क्या है? कंप्यूटर का गुण नहीं है, याद रखिएगा। विविधता भी क्या होता है? कंप्यूटर का गुण होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो USA है, ठीक है, याद रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? ये हमसे पूछा गया है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, तो ये तो नहीं होता है ना। कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, ये भी क्या होता है? नहीं होता। कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, तो ये होता है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं इसके बारे में, क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला जो प्रश्न है कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या होता है? ठीक है, कार्य करने का क्रम क्या होता है? तो यहाँ पर 3 स्टेप हमको बताया गया है। तो सबसे पहले देखो डाटा को हम लोग क्या करते हैं? इनपुट कराते हैं, ठीक है, डाटा को इनपुट कराते हैं। फिर क्या होता है? डाटा का प्रोसेस होता है, डाटा प्रोसेसिंग के लिए जाता है। फिर उसके बाद उसका क्या मिलता है हमको? इधर आउटपुट मिलता है। अगला जो होता है वो क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। तो इस प्रकार कौन सा क्रम है देखते हैं। तो इनपुट, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इनपुट के बाद आउटपुट दिया है, इनपुट है, प्रोसेस है, फिर इनपुट है, ये भी गलत हो जाएगा। इनपुट है, प्रोसेस और आउटपुट, तो ये हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। जो अगला प्रश्न है वह है कंप्यूटर, फिर से देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देखते हैं फिर से इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो चारों सभी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? प्रश्न दिया है किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। तो एक कोड वाला प्रश्न है, देख सकते हैं आपको नीचे में कोड भी दिया गया है। तो चलिए पहला जो दिया उसको पढ़ते हैं। क्या है? उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की। दूसरा दिया है संबंधित वित्तीय संसाधनों की। अगला है जनशक्ति के प्रशिक्षण की। और चौथा दिया है एक अत्याधुनिक संरचना की। तो देखो क्या होता है, किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकृत में आवश्यकता होती है तो चारों की आवश्यकता होती है, ठीक है, चारों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चारों सभी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, किससे अपनी शक्ति प्राप्त करता है? अपनी गति से, शुद्धता से, या फिर स्मृति से? तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कंप्यूटर का घटक या फिर जो भाग होता है ना वह नहीं है? कंप्यूटर का भाग बोला गया है। तो देखो इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, मेमोरी है और बेसिक यूनिट। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। ये क्या है? कंप्यूटर का एक भाग नहीं है, अर्थात बेसिक यूनिट। अगला प्रश्न है 322वें नंबर का, ठीक है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस शब्द से हुई है बोला गया है ना। तो किससे हुई है? तो कंप्यूट से हुई है, ठीक है। किससे हुई है? तो कंप्यूट से हुई है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि किस भाषा का शब्द है जो कंप्यूट है वह।
चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है वह क्या दिया है, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, सीधा सीधा बात कंप्यूटर में याद रखिएगा, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं वो होता है हार्डवेयर। तो क्या होता है, हार्डवेयर होता है, ठीक है। तो यहीं पर वही बोला है, सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है, तो हार्डवेयर कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। जो अगला प्रश्न है वह यहाँ पर है, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, ठीक है। तो क्या होती है ये हमसे पूछा गया। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट, उसके बाद बोला गया है मेन मेमोरी और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। लगभग सभी को पता है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो संगणक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, संगणक कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार आज का हमारा 25 प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।